बैठ जाओ या बैठ जाओ। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हज़रात काफी देर से मनकबत हमदे बारी ताला नबी की प्यारी प्यारी बरकत वाली नात सिमात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन हज़रात, बड़े अफसोस की बात है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है और ये हमारे नौजवान भाई ये कैसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल हम लोगों ने मीलाद को भी एक रस्मन, एक हंसी मजाक का जरिया बना रखा है। बताओ कितनी बुरी बात है यार ये। हम यहाँ पर आते हैं सवाब की नियत से कि सवाब हासिल हो, लेकिन यहाँ से हम और गुनाह कमा के जाते हैं। अगर नहीं सुनना है, जैसे वो अपने घर चला जाए, कोई बुरा मानने वाली बात ना है इसमें। अपने घर जा सकता है बड़े सुकून के साथ। यार शर्म करने की बात है कि ये कोई हंसी मजाक तो हो नहीं रहा है, कोई अपनी कंपनी की डीजे तो बज नहीं रहे। ये उस नबी का जिक्र हो रहा है कि जिस नबी का जिक्र सुनकर पत्थर भी बोलते हैं, जिस नबी के कदम पड़ने से पत्थर पिघल जाया करता है, जिस नबी का उंगली का इशारा करने से आसमान का सूरज पलट के आ जाता है, जो नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, अगर नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, सूरज पलट कर आ जाए, अगर नबी अपनी उंगलियों को रगड़ दे तो पानी का चश्मा जारी हो जाए। हम बड़े किस्मत वाले हैं मेरे भाई कि हम नबी के जिक्र में बैठे हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नबी के जिक्र से कतराते हैं, बहाने मिलाते हैं नबी के मिलाद में आने से, नबी के जिक्र से आने से खुद भी रुकते हैं, दूसरे को भी रोकते हैं। मगर उन नादानों को ये मालूम नहीं है कि हम किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करते, हम तो मदीने वाले आका का जिक्र करते हैं, हम उस नबी का जिक्र करते हैं। अरे तुम यहाँ पर आए हो मेरे भाई, तुम किसी के बाप को दिखाने नहीं आए हो, तुम तो रसूल पाक को मनाने आए हो। तुम यहाँ बताशे और लड्डू के चक्कर में नहीं रहते हो, अरे तुम तो यहाँ जन्नत के चक्कर में बैठे हो। मगर हंसी मजाक करके तुम्हें क्या मिलेगा? खास क्या मिलेगा हंसी मजाक करके? बताओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला जिन लोगों ने हाथों को उठाया है परवरदिगार, तू उन्हें करोड़पति भी बना दे, जन्नती भी बना दे। दुआ अच्छी लगी होगी ना? तो ये अच्छी लगी दुआ, मतलब ये ना तुम्हारे इसलिए अच्छी लगी होगी, मतलब की दुआ। दुआ किया करो यार। इस महफिल में आने से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, बस यकीन होना चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए। तुमने ये नबी के नाम पे हाथ उठाए, हाथ उठाने की बरकत देखो मेरे भाई, हाथ उठाने की शान देखो। मदीने वाले आका फरमाते हैं कि जो हाथ एक बार अरे नबी के नाम पर उठता है, वो हाथ का कयामत तक लकवे की बीमारी से बच जाता है। जो हाथ एक मर्तबा नबी के नाम पर उठता है, वो हाथ ता कयामत तक लकवे की बीमारी से बचता है। अब जो चाहते हैं कि हमारे हाथ को लकवा न मारे, वो मोहब्बत से हाथ उठाकर फिर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हाथ उठाया, किसके नाम पे हाथ उठाए हमने? अरे बोलो मेरे भाई, किसके नाम पे? मगर दुनिया को देख रहे हो, कोई कहता है जीतेगा भाई जीतेगा फूल वाला, कोई कहता है जीतेगा भाई जीतेगा पंजे वाला, कोई कहता है जीतेगा भाई जीतेगा साइकिल वाला। मगर है मुसलमान, अरे तेरा नारा वो नहीं था, तेरा नारा तो वो था जो करबला के मैदान में अली के बेटे ने फातिमा के लगते जिगर ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, इस्लाम वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। और वो ऐसा जीता कि इस्लाम को जिता दिया और यजीदियत का जनाजा निकाल दिया।
देखा था आपने? नहीं देखा था? 72 थे, 72। और वहां कितने थे? कितने थे वहां? कुल 72। 72 एक तरफ और लाखों की तादाद में एक तरफ। मगर ये नबी का चाहने वाला, इस्लाम का नारे लगाने वाला हजारों की तादाद के लश्कर पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। ये क्या था? ये ईमान का जज्बा था, ईमान का शौक था। उनके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन था। लेकिन हज़रात मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सीटी कम कर दो इसकी जरा, थोड़ी आवाज कम कर दो, सीटी मार से आ जाएगी, बस हल्की से कम कर दो। एक बार आकर इनामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नायब परवरदिगार, बेसहारों को सहारा देने वाले आका, डूबने को ठहराने वाले आका, प्यासे की प्यास बुझाने वाले आका, गुम्बद खज़रा में आना फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हज़रात अभी आपके सामने हाफिज़ कारी आमिर साहब का बड़ा बेहतरीन लाजवाब किताब रहा और हमारे मिलादी हज़रात और ये छोटे छोटे बच्चे अभी तालीमी दौर है, अभी इल्म हासिल कर रहे हैं। जब इन बच्चों की इब्तिदा का आलम ये है तो इंतहा का आलम क्या होगा? अभी तो शुरुआत है, अभी तो पौधा निकल के हल्का सा उभरता हुआ नजर आ रहा है। जब ये पौधा जवान होगा, इसकी शाखें फैलेगी, इसकी खुशबू महकेगी, तब इस बस्ती को कितना फायदा हासिल होगा, इस गांव को कितना फायदा हासिल होगा। अभी तो इंतहा है, शुरुआत है। माशाअल्लाह गुड्डू भाई के बेटे ने बड़ी मेहनत करी है और बड़ा अच्छा बोला, दिल खुश हो गया। तो मैं तो खुश होने की जरूरत है मेरे भाइयों के, तुम्हारी गांव में बच्चे ने बड़ा बेहतरीन खिताब किया। ये बच्चा तुम्हें क्या दर्स दे रहा था, क्या पैगाम दे रहा था, क्या नसीहत दे रहा था कि आज हमारे बच्चे 18, 17 साल की उम्र हो गई मगर वो बच्चे कंचे खेलते हुए नजर आते हैं। इस बच्चे से पूछो कितनी मेहनत कर रहा है। इसके माँ बाप को खुश होने की जरूरत है, इसकी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। हज़रात ये हिफ्ज़ करना कोई मामूली बात नहीं है। लोहे के चने हैं, लोहे के चने, काय के चने हैं, लोहे के चने हैं। हज़रात ये मामूली बात नहीं है। अगर हमारे हज़रात दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, इतनी मोटी नहीं बल्कि इतनी इतनी मोटी किताबें हैं और इतनी इतनी पतली किताब है। पूरी दुनिया के अंदर मुझे एक आदमी दिखाओ कि किसी आदमी ने इतनी पतली किताब को अगर बिगड़ दे के याद करके दिखाया हो तो दिखाओ। है कोई जिसने इतनी पतली किताब को बिगड़ दे के याद किया हो? मगर ये हाफिजों का सीना है, ये हाफिजों का जिगर है, ये हाफिजों का दिल है कि इतनी मोटी किताब पूरा कुरान इस दिल के अंदर समा लिया करते हैं। ये पूरा कुरान दिल के अंदर समाना कोई मामूली बात नहीं है। और हज़रात जो हाफिज के बाप होते हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक नहीं है। स्कूलों के अंदर 500 रुपए महीना, 1200 रुपए महीना, 15 हजार की ड्रेस और एडमिशन में खर्च होते हैं। लेकिन हज़रात इस दीनी तालीम को लोग नीचा समझते हैं। अक्सर लोग जो गरीब लोग हैं वही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मालदार लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। वो तो एयर कंडीशन रूम में रखेंगे, MBBS की डिग्री हासिल कराएंगे, इंजीनियरिंग का कोर्स कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, BUMS कराएंगे, मगर उन्हें मालूम नहीं है जब बाप के मरने का वक्त होगा, नज़ा का आलम होगा, बाप को परेशानी हो रही होगी, दम नहीं निकलेगा। अब बाप परेशान है, कहेगा बेटा मैंने तेरी पढ़ाई के खातिर तुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखा, साल के 2 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्च किए, मेहनत मजदूरी करी,
खून पसीना एक किया, मगर तेरी कॉलेज की फीस को भरा है, तेरे खर्चे को पूरा किया है, तेरी परेशानी को दूर किया है। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लगते जिगर, आज तू डॉक्टरी का कोर्स करके आया है, MBBS की डिग्री लेकर आया है। मेरे मरने का वक्त है, नज़ा का आलम है, मुझे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास सूरह यासीन पढ़ दे, ताकि मेरी जान निकल जाए, ताकि मेरा दम आसानी से निकल जाए। अब ये डॉक्टर साहब जो हैं, जो MBBS की डिग्री लेकर आए हैं, गले हजराते मोहतरम यजीदियत का पट्टा जो है अपने गले में टाई की शक्ल में लटका कर आए हैं। अब जब बाप कहेगा बेटा सूरह यासीन पढ़ दे, मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तेरी पढ़ाई को मुकम्मल कराया है, मैं खुद भूखा रहा मगर मैंने तेरी कॉलेज की फीस को भरा है, मैंने तेरी किताबों का खर्चा उठाया है, मैंने तेरे रूम का खर्चा उठाया है, मैंने तेरे खाने का खर्चा उठाया है। ऐ मेरे लाल, आज मुझे तेरी जरूरत है, मेरा दम नहीं निकल रहा है, मेरे बेटे मेरे पास सूरह यासीन पढ़ दे ताकि मेरा दम निकल जाए। तो ये डॉक्टर साहब पास तो खड़े हुए हैं, कोट पैंट में जेबों में हाथ डालकर खड़े हैं, कहते अब्बा अब्बा, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरह यासीन है कौन से पारे में। यही जवाब मिलेगा ना, यही मिलेगा ना जवाब। अब MBBS डॉक्टर को क्या पता सूरह यासीन कौन से पारे में है भैया, बता सकता है क्या? लेकिन हजरात अफसोस की बात है, जब बच्चा पैदा होता है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है और बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे भाई मैं आपका ही हूं, आप मेरे हो, मैं आपको अपना समझकर समझा रहा हूं, आप मुझे अपना समझे, मैं आपको अपना समझ रहा हूं। अगर हम आपको नहीं समझाएंगे, आपको इमाम साहब नहीं समझाएंगे, तो तुम्हें पंडित जी नहीं समझाएंगे। हमारा काम है समझाने का। बुरा मानोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना नुकसान करोगे। हम बुरा मानने के लिए नहीं समझा रहे आपके लिए, हम आपकी इसलिए समझा रहे हैं ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। अगर आप नहीं समझोगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं करोगे, नहीं तुम इमाम साहब का नुकसान करोगे, नहीं इन बच्चों का नुकसान करोगे। बुरा मानने वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगर किसी यहाँ के किसी इंसान के यहाँ पर जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा खूबसूरत है, लाजवाब है, देखने में हसीनो जमील है, दादी भी कहती है बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, अम्मी भी कहती है बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, अब्बा भी कह रहे हैं बच्चे को मास्टर बनाएंगे, मगर बदनसीबी से अगर उस घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, अगर पैर से लंगड़ा हो, एक आंख छोटी या एक मोटी हो, अम्मा भी कहती है हाँ बच्ची बना देंगे, दादा भी कहता है चलो किसी मदरसे में छोड़ देंगे, दादी भी कह रही चलो पहाड़ू मदरसे में डाल देंगे, पढ़ता रहेगा रोटी खाता रहेगा। भाई ये सोच है हमारी, मगर वहां डॉक्टर इंजीनियर काम नहीं आया। क्या कहा उस बेटे ने, अब्बा पता ही ना सूरह यासीन है कौन से पारे में, यही जवाब दिया ना उसने। मगर कसम रब्बे काबा की, अब ये बच्चा जो है वहां पढ़ने के बाद भी कामयाब नजर नहीं आया। अगर तुमने अपने बच्चे को अगर मदरसे में भेज दिया होता, वही अंधा बच्चा, वही लंगड़ा बच्चा, वही लूला बच्चा अगर तुमने मदरसे में डाल दिया, अगर उसने कुरान हिफ्ज ना भी किया है, पढ़ाई शुरू करी है, अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में अगर बाप का इंतकाल हो गया, बेटे को खबर लगी मेरा बाप बीमार है, वो बच्चा जो है पहाड़ू मदरसे में बैठकर खुद भी दुआ करेगा, अपने साथियों से दुआ कराएगा, कुरान की बरकत से उसके बाप की तबीयत ठीक होती हुई नजर आएगी। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई, ये कुरान की शान है। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे को पता लगा, फौरन दौड़ा चला आया, कुरान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी और बाप का दम निकल गया। इंजीनियर डॉक्टर काम नहीं आया, वही अंधा लूला लंगड़ा बच्चा कुरान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, दम निकला। अब उसी बच्चे ने बाप का गुस्ल कराया। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग कि जिनकी औलाद माँ बाप को गुस्ल कराए, वरना तुम शहरों में जाके देखो 500 रुपए देकर मुर्दे गुस्ल कराया जाता है। अपने क्षेत्र में देख लो तुम, बात गलत प्रधान जी मेरी जगह, 500 रुपए देकर 500 रुपए ले ले अब्बा को गुस्ल दे दे हमारे। अरे कमबख्त तू मर क्यों ना गया, तेरे बाप से पहले तेरा जनाजा क्यों ना निकला, कैसे कतरा रहा है बाप से, एक दिन तू वहां नहीं पड़ा होगा क्या?
तेरा नंबर नहीं आएगा उस पे लेटने का मसहरी पे। बाप से कह रहा है 500 रुपए ले लो, मेरे बाप का गुस्ल दे दो। क्या बाप ने तुझे इसलिए पाला है? क्या बाप ने तेरी इसलिए परवरिश करी है? क्या बाप ने तेरी जवानी को इसलिए संभाला है? क्या तुझे बाप ने मेहनत मजदूरी करके इसलिए बलदी मकाम पे लाके खड़ा है कि तू 500 रुपए देकर अपने बाप को गुस्ल करा रहा है? हज़रात, खुश नसीब है वो माँ बाप, खुश नसीब है इन हुफ़ाज़ के माँ बाप कि ये ऐसा मौका नहीं आने देंगे। ये बाप के पास सूरह यासीन भी पढ़ेंगे, बाप का इंतकाल होगा नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे, और बाप की कब्र पर जाकर सूरह मुल्क की कुरान की तिलावत भी करेंगे। अगर बदनसीबी से अगर कब्र के अंदर अगर बाप पे अजाब होता भी होगा तो उस कुरान की बरकत से अल्लाह दूर अता फरमा देगा। ये वो कुरान है, ये कुरान है, कुरान। और जहां कुरान होता है, जहां कुरान की तिलावत होती है वहां सुकून होता है, वहां राहत होती है, वहां आराम होता है। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं? आऊज़ू और बिस्मिल्लाह, ये पढ़ते हैं ना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं पहले। तो जिस पढ़ाई में पढ़ने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए उस काम में सुकून ना होगा तो और क्या होगा मेरे भाई? उस काम में चैन ना होगा तो और क्या होगा मेरे भाई? जिस काम में अल्लाह का नाम न लिया जाए वहां तबाही है, बर्बादी है, आफत है। आप देखें, मैं आपको बताऊंगा जरूर। जब बिस्मिल्लाह पढ़ी, मायने क्या है, मतलब क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला है। हजरात, जब हम अल्लाह का नाम से शुरू कर रहे हैं तो बरकतें क्यों ना होंगी? आपने और तालीमें देखी हैं, वहां अल्लाह का नाम नहीं है, वहां अल्लाह का नाम नहीं आता, बर्बादी होती है। आप डॉक्टर को देख लो, डिग्री तो हासिल कर ली, डॉक्टर तो बन गया, कामयाब तो हो गया, हजरात मोहतरम डॉक्टरी के चैम्बर पर तो बैठ गया, मगर न जाने कितने लोगों को पानी के इंजेक्शन लगा रहा है, न जाने कितनी माओ के पेट के अंदर बच्चों का गला काट रहा है, कोई जिगर काट रहा है, कोई पेट काट रहा है, कोई सर काट रहा है। तो वहां तबाही है और यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ भी कामयाबी है, कब्र के अंदर भी कामयाबी है, माँ बाप को भी फायदा मिलेगा, खुद को भी फायदा मिलेगा। और ये बच्चा जिस बस्ती में होकर गुजरता है, अल्लाह ताला उस बच्चे की बरकत से उस बस्ती का 40 दिन के लिए अजाब दूर अता फरमा दिया करता है, 40 दिन के लिए। और यही बच्चा, एक चीज और बताऊं मैं, हदीस पाक सुनो, नबी फरमाते हैं अगर कोई बच्चा कुरान को सीखते 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 सीखते, मिसाल के तौर पे कुरान में कितने पारे होते हैं? 30। अगर बच्चे ने 15 पारे हिफ्ज कर लिए और उसी कंडीशन में उसी हालत में अगर उसकी मौत आ गई तो कितने पारे हिफ्ज करके गया वो? 15। अब 15 बच्चे क्या होगा उनका? आप सोचोगे 15 पारों का हाफिज गया अल्लाह की बारगाह में, नहीं। अगर बच्चा कुरान हिफ्ज करते करते इंतकाल हो जाए, जितने पारे बचते हैं नबी फरमाते हैं कब्र के अंदर फरिश्ते पूरा कराते हैं। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोले यार सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर फरिश्ते पूरा कराते हैं, करा देंगे कोई तालीम को पूरा? ये कुरान की बरकत है मेरे भाई, कुरान पूरा कराते हैं। और नबी फरमाते हैं कि जब ऐसा पढ़ने वाला बच्चा एक मर्तबा कब्रिस्तान में गुजर जाए, उस बच्चे का इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान पहुंच गया, तो नबी फरमाते हैं वो बच्चा 40 अपनी पड़ोस की कब्रों के लिए जरिया रहमत बन जाता है। 40 कब्रों के लिए पड़ोस की रहमत। अब सहाबा ने अर्ज किया, आता पड़ोस तो चारों तरफ होता है, बाईं तरफ भी पड़ोस, दाईं तरफ भी पड़ोस, सिरहाने तरफ भी पड़ोस, पायती तरफ भी पड़ोस। तो नबी मुस्कुराए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा घबराने की बात नहीं है, जहां उस बच्चे की कब्र है वो 40 चारों तरफ के लिए बख्शिश का जरिया बन जाता है। ये मकाम है इन बच्चों का। आप अपने बच्चों को देखो यार, जिन्हें बोलने तक का तमीज नहीं है, इमाम साहब से कैसे बात करी जाए, बात करने का तमीज नहीं है। और वो बड़े खुशनसीब है माँ बाप जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं।
मैदान महशर में रब की बारगाह में जो हाफिज के बाप होंगे, वालिद होंगे, उनके सर पर एक जर्रीन ताज बांधा जाएगा। क्या बांधा जाएगा? ताज। और वो ताज ऐसा होगा, ऐसा चमकदार होगा कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो देखकर कहेंगे मौला ये कोई नबी है या कोई वली है या कोई कुतुब है या कोई अब्दाल है या कोई मुफ्ती है या कोई आलिम है या कोई हाफिज है। ऐ मौला ये कौन इंसान है, इसके सर पर इतना हसीन ताज बांधा गया है। तो अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों ये कोई ना तो नबी है, ना कोई वली है, ना कोई अब्दाल है, ना कोई कुतुब है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई कारी है, ना कोई आलिम है, ना कोई हाफिज है, बल्कि ये वो है कि जिसने अपने बेटे को हिफ्ज़ कुरान कराया है, जिसने अपने बेटे को हिफ्ज़ कुरान कराया है। हजरात गौर फरमाओ, इतना जर्रीन ताज बाप के सर पर, इतना हसीन ताज बाप के सर पर। अभी किसी ने औरंगजेब का नाम लिया था, किसी ने शेर पढ़ा था, इन्हें बच्चे नहीं पढ़ा था। औरंगजेब, ये औरंगजेब जो थे वो हाफिज नहीं थे पहले। इनके बाप का नाम मालूम है क्या है? शाहजहां। औरंगजेब हाफिज नहीं थे। हजरात मोहतरम, अब जब औरंगजेब का बेटा हिफ्ज करके आया, जैसे ही हमारा बच्चा पढ़ रहा है माशाल्लाह, अब ये हिफ्ज करके आया गुड्डू भाई के पास, कहा अब्बा जान मैं हिफ्ज करके आया हूं, मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया। औरंगजेब का बेटा, अब्बा जान मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया। औरंगजेब ने कहा बेटा बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के तुमने हिफ्ज कर लिया। तो हजरात बाप ने मुबारकबाद दी, कहा बेटा बड़ी खुशी की बात है, जाओ अपने दादा शाहजहां के पास चले जाओ, उनकी भी दुआएं ले आओ, उनको भी बताइए आओ कि तुम्हारा पोता हिफ्ज करके आया है। जब इतना सुना तो पोता औरंगजेब का बेटा अपने दादा शाहजहां की बारगाह में पहुंचा, बड़े अदब के साथ सलाम अर्ज किए, कहा दादा जान मैं हिफ्ज करके आया हूं, दादा जान मैंने हिफ्ज मुकम्मल किया है। तो दादा ने चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया, कहा बेटा सही है मगर मैं काहे की खुशी मनाऊं, मुझे काहे की खुशी है। कहा दादा तुम खुश नहीं हो मुझसे। कहा बेटा मैं क्यों खुशी मनाऊं, मुझे काहे की खुशी है। अरे हिफ्ज तू करके आया, तेरे बाप के सर पे जर्रीन ताज बंधेगा, मुझे क्या मिलेगा। सही है, खुशी मुझे तब होती जब मेरा बेटा हिफ्ज करके आता, खुशी मुझे तब होती जब मेरा बेटा हिफ्ज करके आता। फौरन वापस पलट आया, कहा अब्बा जान दादा जान ऐसे ऐसे कह रहे हैं। कहा अच्छा ये बात है। कहा ठीक है हम घर से निकलते हैं और हिफ्ज करने के बाद ही घर में लौटेंगे। सुभान अल्लाह। औरंगजेब ने कहा हम घर से निकलते हैं आज ही और हिफ्ज करने के बाद ही घर में घुसेंगे। औरंगजेब घर से निकले, हिफ्ज करके घर में घुसे। दादा अपने बाबा के पास पहुंचे, शाहजहां के पास पहुंचे, कहा बाबा अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा हिफ्ज करके आया है। सुभान अल्लाह। खुश बोले बेटा हाँ, अब मुझे खुशी हुई कि मेरे सर पे भी एक जर्रीन ताज बंधेगा, मैं भी उस ताज का हकदार हो गया। तो हज़रात अपने बेटों को इल्म दीन हासिल कराओ, अपने बेटों को इल्म सिखाओ ताकि उन्हें अच्छे बुरे का तमीज हो जाए। यार बड़ा दुख होता है अपनी कौम को देखकर, बड़ा अफसोस होता है अपनी कौम को देखकर। हजरात नौजवान है, 25-30 साल की उम्र हो चुकी है। हजरात मोहतरम जिन्स की पैंट इतनी टाइट पहनेगा, हजरात 15-15 जेबें उस पैंट में लटकी हुई नजर आएंगी, मगर 5 रुपये की टोपी नहीं मिलेगी नौजवान की जेब में। मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद का कोना टटोलेगा, टोपी कहाँ है। यार हमारा क्या ईमान है बताओ। अगर एक बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो गांव को ना सुधार पाए तो कम से कम अपने घर का तो माहौल अच्छा कर लेगा। करेगा नहीं करेगा, अपने घर का माहौल जरूर अच्छा करेगा। तो हज़रात जरूरत है कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। इल्म दीन सीखने से कितना फायदा हासिल होता है। हजरत ईसा पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब हजरत ईसा रूहुल्लाह एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजरे तो क्या देखा, एक कब्र पर अजाब हो रहा है। वो बेटा थोड़ा सा खामोश हो जा, कब्र पर अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हुए चले जाते हैं। अब चंद दिनों के बाद जब उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, अब जिस कब्र पर अजाब हो रहा था
अब वो कब्र जो है गुले गुलजार बन चुकी है, जन्नत का बाग बन चुकी है, खुशबू से महक रही है। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अर्ज करने लगे, मौला जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजरा था, इस कब्र पर अजाब हो रहा था, ये कब्र जो थी वो जहन्नम का गढ़ बन चुकी थी, मगर ए मौला अब ये इंसान जो है वो निजात पा चुका है, इसकी कब्र जो है गुले गुलजार बन चुकी है, जन्नत का बाग बन चुकी है, खुशबू से महक रही है। ए मौला वजह क्या है? तो गैब से आवाज आई, ऐ ईसा पैगंबर, ये जो इंसान मरा था बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ा मुजरिम और नाकारा था, मगर जब ये मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक दूध पीता बच्चा छोड़कर मरा था। आज वो बच्चा जो है 5 या 6 बरस का हो गया है, उसकी बीवी ने उस बच्चे को लिया और मस्जिद में पहुंच जाती है, कहती है मौलाना साहब मेरे इस लाल को, मेरे लगते जिगर को, मेरे नूरे नजर को, मेरे बेटे को अल्लाह का कलाम सिखाओ, कुरान की तिलावत सिखाओ। ऐ ईसा, अब वो बच्चा जो है मौलवी साहब के पास बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। कोई पहला पारा नहीं पढ़ा, दूसरा तीसरा कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईसा अब तुम ही बताओ, अरे जिसका बेटा मुझे दुनिया में बैठकर रहमान कह के पुकारे, रहम करने वाला कहे, करम करने वाला कहे, शफाअत करने वाला कहे, रहमान रहीम कहकर पुकारे, इधर वो दुनिया में बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था, मुझे रहीम कह रहा था, मेरी दरियाए रहमत में जोश पैदा हुआ, उधर मैंने उसके कब्र में मुब्तला बाप की बख्शिश अता फरमा दी। हज़रात अंदाजा तो लगाओ, अभी बच्चे ने पारा नहीं पढ़ा है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ने से बाप की बख्शिश हो सकती है मेरे भाई, अगर वो कुरान पढ़ लेगा तो बाप को कितना फायदा हासिल होगा? होगा नहीं होगा मेरे भाई? होगा नहीं होगा? इल्म दीन सिखाओगे? सिखाओगे अपने बच्चों को? इल्म दीन नहीं सिखाओगे? हदीस पाक सुनो, और नबी फरमाते हैं कि जब ये बच्चा जो है, हम अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई 4 पहिया गाड़ी से, कोई बलेरो से, कोई वगैरह वगैरह से छोड़ने के लिए जाते नहीं जाते हैं। अब सहाबी ने अर्ज किया, आका ये मालदार इनके बच्चे स्कूल जाए तो बड़ी शान के साथ जाते हैं, मगर आपने देखा होगा, शान देखो मेरे भाई, शान देखो, जब ये बच्चा स्कूल जाता है, कोई बात नहीं बच्चे मेरी तरफ देखो, आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब ये बच्चा स्कूल जाता है, छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने खूब देखा हो, बल्कि आप रोज देखते होंगे, एक छोटा सा बच्चा है 5-7 किलो का, और 5-7 किलो का बस्ता उसकी कमर पे लाद दिया जाता है, जाओ बेटे गधे की तरह। देखा आपने? देखा है, इतनी बच्चे में वजन है और उतनी उसके बस्ते में वजन है। कहां पड़ा है? कमर पे। कोई बच्चा आपने ऐसा देखा है स्कूल में जाने वाला जो बैग अपना बस्ता अपने सीने से लगा के लेके जाए? देखा है आपने? नहीं देखा। चाहे 5 किलो वजन हो बस्ते में, या 4 किलो हो, या 3 किलो हो, या 10 किलो हो, लाद के कमर पे ही ले जाएगा। और मुझे एक बच्चा ऐसा बता दो जो मस्जिद में पढ़ने जाता हो या मदरसे में पढ़ने जाता हो, अगर 10 ग्राम का पारा भी होगा तो वो कमर पे लाद के नहीं बल्कि सीने से लगा के लेके जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? सीने से लगा के लेके जाएगा। 50 ग्राम का पारा हो या आधा किलो का कुरान हो या आधा किलो की कोई हदीस की किताब हो, लगा के सीने से ही जाएगा। अब साहबी ने पूछा, आका ये लोग अपने अपने बच्चों को कोई गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ने जाते हैं, लेकिन ये नबी के मेहमान जो होते हैं वो पैदल जाते हैं। तो नबी फरमाते, साहबा घबराने की जरूरत नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल, आखिरत का सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल, सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल, जब ये पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में जब अपने घर से कदम निकालता है तो उसके कदम के नीचे जिब्राइल अपने परों को बिछा दिया करता है। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले बच्चे के कदमों के नीचे जिब्राइल
अपने परों को बिछा दिया करता है। एक छोटी सी बात और सुन लो, उसके बाद बात खत्म। सुनाओ छोटी सी बात और एक आपके लिए, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों के लिए? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात और ध्यान में रखें कि जो नबी के घर में जाता है, मदरसा क्या है? अल्लाह के रसूल का घर, और मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। यानी जो मस्जिद में जाता है वो अल्लाह का मेहमान, और जो नबी के घर में जाता है वो नबी का मेहमान। तो ये जो बच्चे हैं ना मदरसे के, ये नबी के मेहमान हैं। किसके मेहमान है ये? नबी के मेहमान है। एक दफा ऐसा हुआ, एक बस्ती में एक यहूदी आ गया। बहुत प्यारा वाकया, इंशाअल्लाह सुनोगे ईमान ताजा होगा आपका। एक बस्ती में एक यहूदी आ गया और उसने अपने 4 सवाल करे। क्या कहा उसने? 4 सवाल करे उसने। आप भी सुनो मेरे भाई गौर से जरा, वो बच्चों तुम भी सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बातें ये बिल्कुल। उसने, यहूदी ने 4 सवाल करे, पूरे मुसलमानों को चैलेंज करा उसने। चैलेंज क्या करा कि इस बस्ती में अगर कोई मेरे 4 सवालों का जवाब दे देगा, वो बस्ती पूरी मुसलमानों की थी। कहा अगर जो मेरे 4 सवालों का जवाब दे देगा मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नबी के दीन पे कायम व दायम हो जाऊंगा। कितना बड़ा सवाल है कि मैं यहूदी हूं, काफिर हूं, अगर कोई मेरे 4 सवाल का जवाब दे दे और मुझे कलमा पढ़वा दे। लोग इकट्ठा हुए, पूरी बस्ती जमा। कहा भाई बता तेरे सवाल क्या है? तो उसका पहला सवाल मालूम है क्या था? उसका पहला सवाल यह था कि तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल था तुम्हारे खुदा का मुंह किस तरफ है। तीसरा सवाल था तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। चौथा सवाल था तुम्हारा खुदा रहता कहां है। अब ये 4 सवाल थे। बेटा खामोश हो जाए। 4 सवाल करे उसने। आपको 4 सवाल समझ में आए नहीं आए? आ गए। 4 सवाल करे, बड़ी बड़ी टोपी वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, नीचे नीचे कुर्ते वाले, ऊंचे ऊंचे पजामे वाले खड़े खड़े देख रहे। जवाब कौन दे? किसी में हिम्मत नहीं जो आगे बढ़ सके। आप लोग जवाब दे सकते हैं इतनों में कोई? किसी में हिम्मत नहीं आगे बढ़ सके। अब ये बूढ़ा जो यहूदी था बीचों बीच मजमे में कुर्सी डालकर बैठा था, चैलेंज कर रहा था। तमाम लोगों की निगाहें शर्म की वजह से नीचे झुकी हुई थी। पूरी बस्ती को नीचा देखना पड़ रहा था, मगर उस काफिर को यह मालूम नहीं था कि यहां पास में एक मदरसा चल रहा है। यहां मदरसा चल रहा है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है, 12 बजे का वक्त हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। अब मदरसे की छुट्टी हुई। एक तालिब इल्म बच्चा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, कोई हाफिज कारी मुफ्ती मौलवी नहीं था, पढ़ने वाला था, इल्म हासिल करने वाला था। छुट्टी हुई, मजमे के करीब आया, देखा ये मजमा लगा हुआ है। एक भाई का दामन पकड़ा, कहा मेरे भाई ये मजमा क्यों जमा है, भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या बात है? तो कहा बेटे तुम यहां से चले जाओ। बच्चा उसे, नौजवान जो था बच्चे को हल्के में ले रहा था। नौजवान ने कहा बेटे तुम यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, यहां तो दीन की बाजी लगी हुई है। वो सामने बीचों बीच मजमे में जो एक इंसान बैठा है उसके कुछ सवाल है, तुम यहां से चले जाओ। बच्चा वहां से हटा। बच्चे की थोड़ी अकल कम होती है, दूसरे के पास पहुंचा, कहा भाई क्या बात है ये? तो कहा बेटे ऐसे ऐसे बात है, जो सामने बूढ़ा काफिर बैठा कुर्सी डाल के, उसके 4 सवाल है, लेकिन यहाँ पे कोई इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि इसके 4 सवालों का जवाब दे सके। तो बच्चे ने कहा भाई बताओ क्या सवाल है इसके, मुझे भी तो बताओ। तो उस नौजवान ने 4 सवाल बता दी। कहा बस इतनी सी बात है? कहा इसके सवालों का जवाब देने के लिए कोई बड़े इंसान की जरूरत नहीं, बल्कि नबी के छोटे से गुलाम की जरूरत है। नबी के छोटे से गुलाम की जरूरत है। अब ये बच्चा मजमे में आगे बढ़ा, कहा बूढ़े काफिर, ऐ बूढ़े काफिर, अपने सवाल कर, तेरे सवालों का जवाब देने के लिए छोटा सा बच्चा काफी है। मेरे दिल में भी हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल रहा है। जब इतना सुना तो बूढ़ा काफिर देख के हंसने लगा। कहा वाह, इतने बड़े बड़े लोग सब गर्दन झुकाए खड़े हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहे, छोटा सा बच्चा सवाल का जवाब देगा। तो बच्चे ने कहा अरे छोटा किसे समझता है, छोटा किसे समझता है, मैं छोटा नहीं हूं।
गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरात बच्चा आगे बढ़ा, कहा सवाल जारी कर। तो बूढ़ा काफिर बोला ठीक है चल तू ही आजा। कहा मेरा सवाल ये है पहला कि तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। जब इतना सुना तो बूढ़े काफिर ने कहा बेटा, जब बूढ़े काफिर ने सवाल करा कि तेरा खुदा बता इस वक्त क्या कर रहा है, तो बच्चे ने कहा ए बूढ़े काफिर, पहले तो तू कुर्सी से नीचे उतर। मेरी बात को अच्छे से समझना, पहले तो कुर्सी से नीचे उतर। क्यों? कि सवाल करने वाले से जवाब देने वाला बड़ा होता है। सवाल करने वाले से जवाब देने वाला बड़ा होता है। पहले तू कुर्सी से उतर और मुझे कुर्सी पे बैठा, तब सवाल करना, तब मैं जवाब दूंगा। अब ये बूढ़ा काफिर कुर्सी से नीचे खड़ा हुआ, हाथ बांध के, बच्चा कुर्सी पे। कहा अब सवाल जारी कर। बूढ़ा काफिर बोला बता, मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी बता तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। जब इतना सुना तो बच्चा मचल गया, झूम गया, मुस्कुराने लगा और कहने लगा ए नादान, अरे तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मेरा खुदा तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पे बिठा रहा है। मेरा खुदा कर रहा है, तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पर बिठा रहा है। हजरात बस्ती वाले खुश हो गए कि बच्चे ने पहले सवाल का जवाब दे दिया, हमारे थोड़ी लाज रख ली, हमारी इज्जत बचा ली। अब ये बूढ़ा काफिर बोला बेटा अभी खुश होने की बात नहीं है, 3 सवाल और बाकी हैं। कहा सवाल जारी कर, दूसरा सवाल क्या है तेरा। कहा मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारे खुदा का मुंह किस तरफ है, तुम्हारे खुदा का मुंह किस तरफ है। तो बच्चे का कहा सामने दुकान दिख रही है। हाँ दिख रही है। कहा कि मोमबत्ती लेकर आ। बूढ़ा काफिर मोमबत्ती लेकर, कहा इसको जला। अब मोमबत्ती जलाई। कहा बूढ़े काफिर अब बता तेरा दूसरा सवाल क्या था। कहा मेरा दूसरा सवाल ये था कि तेरे खुदा का मुंह किस तरफ है। मोमबत्ती जल रही है। बच्चा बोला तू ही बता इसकी रोशनी किस तरफ है। तो बूढ़ा काफिर बोला बच्चे अरे इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चा तड़प गया, मचल गया और कहने लगा अरे नादान तुझे अब भी दिखाई नहीं दे रहा। जब खुदा की बनाई हुई एक छोटी सी चीज का आलम यह है कि उसकी रोशनी चारों तरफ है, तो मेरे रब का मुंह भी चारों तरफ है, मेरे परवरदिगार का मुंह भी चारों तरफ है। अब तीसरा सवाल क्या था, याद है कुछ तुम्हें? याद है कुछ ना भूल गए? तुम्हारे खुदा से पहले क्या था, तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। तीसरा सवाल। बस्ती के लोग खुश हुए कि 2 सवाल हल हो गए। काबूल काबिल तीसरा सवाल जारी कर। कहा मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। काबूल काबिल 10 तक गिनती आती है। कहा मैं ये करा हुआ वो करा हुआ, वो डिग्री है वो डिग्री है। कहा मुझे कोई मतलब 10 तक गिनती पढ़ के सुना दे। अब बूढ़ा काफिर 10 तक गिनती पढ़ने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दिया बच्चे ने कि ठहर जाओ, पीछे उल्टी गिन जरा। अब बूढ़ा काफिर उल्टी गिनने लगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 पे आके ठहर गया। बच्चा बोला पढ़। कहा बेटे 1 से पहले क्या है, कुछ नहीं है। 1 से पहले कुछ नहीं है। बच्चा मचल गया। कहा नादान जब तू देख रहा कि 1 से पहले कुछ नहीं है तो मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं था, मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं था। वो एक है और एक ही रहेगा। सुभान अल्लाह। 3 सवाल हल हो गए। रब से पहले कुछ नहीं था। अब बूढ़ा काफिर थोड़ा उदास हो गया कि यार 3 सवाल हल हो गए, अब चौथा बचा है। चौथा क्या था मालूम है? तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। यही सवाल था ना चौथा प्रधान जी, तुम्हारे खुदा से पहले क्या था। हजरात मोहतरम ये तो अभी बता दिया। तो हाँ तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है। चौथा सवाल था तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है। हजरात मोहतरम चौथा सवाल करा तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है। बच्चे ने कहा बूढ़े कहा फिर 1 कटोरा दूध लेकर आओ। 1 कटोरा दूध मंगाया गया। दूध सामने आया। हजरात मोहतरम बच्चे ने कहा बूढ़े कहा फिर तेरा चौथा सवाल क्या है। कहा मेरा चौथा सवाल ये है तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है। हजरात बच्चे ने कहा बूढ़े कहा फिर तू ही बता ये क्या है। कहा ये दूध है। कहा इससे क्या क्या बनता है, इससे क्या क्या बनता है।
तो बूढ़ा काफिर बोला इससे दही बनता है, इससे घी बनता है, इससे मक्खन बनता है, इससे मट्ठा बनता है। कहा बूढ़े काफिर तू ही बता, ये तेरे सामने दूध का कटोरा रखा है, जब इससे सारी चीजें बनती है, घी बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, मट्ठा बनता है, तो बता इस कटोरे में अरे घी कहाँ है, मट्ठा कहाँ है, दही कहाँ है, मक्खन कहाँ है? तो बूढ़ा काफिर बोला अरे कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ है, चारों तरफ है। बच्चा मचल गया, अरे मेरा खुदा का भी ठिकाना एक नहीं है, मेरा खुदा की वो जात है, मेरे खुदा की वो शान है, मेरे रब का वो करम है, मेरा रब जो है वो हर मोमिन के दिल में रहा करता है। मेरा मोमिन, मेरा परवरदिगार हर मोमिन के दिल में है, वो हर जगह है, जहां नजर उठा के देखो रब की जात नजर आती है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां रब की जात मौजूद नहीं है। चारों सवाल हल हो गए। अब मजबूरन बूढ़े काफिर को पढ़ना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, हालांकि मेरा तकरीर करना है कुछ और मौजूद था, लेकिन बात वो इल्म दीन पर चढ़ गई तो पूरी तकरीर वही हो गई। कुछ और सोच के आया था, लेकिन जो बच्चे को देखकर दिल खुश हो गया तो बात वही पूरी हो गई मुकम्मल। मोहब्बत से बोलो सुभान। सिर्फ 2 मिनट और लेना था, सिर्फ 2 मिनट की बात हो रही प्रधान जी। हज़रात, मैंने पहले जुमला क्या बोला था कि ये बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? नबी के मेहमान। किसके मेहमान? नबी के। जो अल्लाह के घर में जाता वो किसका मेहमान? अल्लाह का। तो जब हम नबी की महफिल में आए हैं, नबी के मीलाद में आए, हम भी तो नबी के मेहमान है ना, ये भी तो नबी का मीलाद है भाई। इतनी प्यारी रात है यार, इतनी बरकत वाली रात है। शायर कहता कि इस रात के बदले कोई रात ना होगी, इस रात के बदले कोई रात ना होगी, और इस बात के बदले कोई बात ना होगी, और मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। तो हज़रात, हम जब अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के रसूल के मेहमान, मगर हज़रात मेहमान भी 2 तरीके के होते हैं। क्या तरीके के होते हैं मेहमान? 2 तरीके के मेहमान होते हैं। एक मेहमान अल्लाह के रसूल का, दूसरा मेहमान दुनियावी मेहमान। मेहमान 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहमान अगर मेहमानदारी में जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 मिनट की बात है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं अगर किसी घर पहुंच जाते हैं रिश्तेदारी में तो 4-4 दिन 10-10 दिन 8-8 दिन रुक के आते हैं। उन्हें ये परवाह नहीं बेचारा हमारा जो मेहजबान है कहां से खर्चा कर रहा होगा। उन्हें तो अपने ठहरने से मतलब है, अपना टाइम पास करने से मतलब है। सही माने मेहमान बहुत से बहुत 1 या 2 दिन का, लेकिन 10-10 दिन 15-15 दिन 20-20 दिन ठहर के आते हैं। कुछ दामाद ऐसे होते हैं आ जाते हैं, ससुराल में जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, पूरा महीना गुजार देते हैं। अरे भैया बहुत है अभी जाने वाले इस तरीके से। एक बस्ती में 2 मियाँ बीवी रहा करते थे। सुनो मेरी 2 मिनट की बात और सुन लो बस। एक बस्ती में 2 मियाँ बीवी रहा करते थे, बेचारे बड़े परेशान थे भाई साहब मेहमानों से। कोई ना कोई आता रहता था, एक जाता था, एक आता था, कोई ना कोई आता रहता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक मेहमान आ गया, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने दिन हो गए? 8 दिन। दोनों मियाँ बीवी परेशान, मेहमान को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाए मेहमान को? प्लानिंग पे प्लानिंग, तरतीब पे तरतीब, आइडिया पे आइडिया, सोच पे सोच, मशवरे पे मशवरे, कैसे भगाएं कैसे भगाएं कैसे भगाएं। तो उनकी वो बोली बेगम। कौन बोली? बेगम। बेगम के माने इन्हें कोई नहीं गम। बेगम के माने कोई नहीं गम। भाई बेगम तो वही बेगम, कोई नहीं गम। पूरा दिन काम करे हम, वो बेगम। खेत में काम करे, धूप में काम करे, ठंड में काम करे, बाजार से सब्जी लाए, सब काम करे हम, वो बेगम। कोई गम नहीं उनके लिए। अब उनकी बेगम ने मशवरा दिया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी बेगम क्या बोली? देखो जी मेरी बात मानना, शाम को काम से वापस आओ ना खेत में से, तो 2 चाटे मुझ में मारियो, 2 बच्चों में मारियो, बर्तन भाड़े फेंकी, मेहमान देख के खुद भाग जाएगा। कितना अच्छा मशवरा दिया बेगम ने। बहादुर साहब बोले ठीक है साहब। अब ये नवाब साहब, बहादुर साहब जब खेत से काम से वापस आए शाम के लिए, बीवी की कहने के मुताबिक 2 चाटे बच्चों में मारे, 2 बीवी में मारे, बर्तन भाड़े फेंके, एक डंडा उठाया मोटा सा और बीवी की तरफ दीवार में फेंक के मारा। बीवी के नहीं मारा कि बीवी के लग न जाए, दीवार में मारा फेंक के बीवी की तरफ। डंडे के तो टुकड़े हो गए, डंडा टूटा,
अब मेहमान की नजर पड़ी डंडे पे, फौरन थैला उठाया गेट से बाहर। मेहमान ने थैला उठाया गेट से बाहर। अब जब मेहमान गेट से बाहर हुआ, दरवाजे पर आया तो उनके शौहर बोले, बेगम तुमने मेरा कमाल देखा? शौहर बोले, बेगम तुमने मेरा कमाल देखा? कहा कौन सा कमाल? कहा मेरा कमाल ये कि मैं डंडा तुम्हारी तरफ कितनी जोर से मारा, वो डंडा तुम्हारे मैंने लगने नहीं दिया, डंडा तुम्हारे मैंने लगने नहीं दिया, बचा के मारा, ये मेरा कमाल है। तो उनकी बेगम बोले, और तुमने मेरा कमाल देखा? शौहर बोले, तुम्हारा कौन सा कमाल है बेगम? कहा मेरा कमाल सबसे अहम रोल है मेरा, तो इसमें सबसे मेन कमाल तो मेरा ही है। शौहर बोले, बेगम तुम्हारा कौन सा कमाल है? कहा मेरा ये कमाल है कि मैं कितनी रोई, चीख चीख के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, बाल बखेर बखेर के रोई, और मेरा आंसू एक भी ना निकला। बेगम बोली, मैं कितनी रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, आंसू एक भी ना निकला। अब बाहर खड़ा हुआ दरवाजे पे, मेहमान बोला, मैं गया नहीं हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। मेहमान बोला, मैं भी अभी गया नहीं हूँ, बाहर खड़ा हूँ। मगर हजरात ये दुनियावी मेहमान है, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है। हजरात मोहतरम, अगर अल्लाह के रसूल का करम हो जाए, अल्लाह के रसूल का करम हो जाए, ये दुआ करा करो, परवरदिगार तू हमारी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे। अल्लाह ताला अपने मेहमानों में शामिल कर ले, अल्लाह ताला अपने गुलामों में शामिल कर ले, नबी के दीवानों में शामिल कर ले। अगर नबी के दीवानों में शामिल कर लिया तो हजरात हमारी दुनिया भी सबर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमे तो ये पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम।